एपिसोड 44। अब तक हमने देखा, अदिति राज को बताती है कि वह प्रेम को डेट कर रही है, जिसे सुनकर राज को अच्छा नहीं लगता। लेकिन वह अदिति से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। वह एक बार में जाता है। वहीं विवेक ने राज की लोकेशन निकाली तो बार की लोकेशन आने पर वह राज को लेकर फिक्रमंद हो गया और बार के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अदिति को भी राज के लिए बुरा लगता है, जिस वजह से वह बिना खाना खाए ही रूम से चली जाती है। वहीं प्रेम निशा और देव को खाना खाकर रेस्ट करने को कहकर खुद भी रूम में जाने लगता है। अब आगे प्रेम जब रूम में आता है तो देखता है अदिति बालकनी में खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देख रही है। वह उसकी पीठ प्रेम की तरफ थी, जिस वजह से उसे प्रेम के आने का पता नहीं चला। वही प्रेम अदिति को देखकर समझ गया था कि वह उदास है, इसलिए वह उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ देखने लगता है और अदिति से कहता है, प्रेम क्या हुआ, उदास हो? अदिति चौंकते हुए, क्या? तुम कब आए? प्रेम, अभी आया, जब तुम बाहर के नज़ारे में गुम थी। अदिति, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं मौसम को देख रही थी। प्रेम, इतने खूबसूरत मौसम को इस उदासी के साथ? अदिति, क्या? नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, तुम्हें गलतफहमी हुई है। प्रेम अदिति की तरफ मुड़कर उसका हाथ पकड़कर, अदिति देखो मेरी तरफ, दोस्त है ना हम, अब फिर भी मुझसे छुपाओगे? अदिति, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ प्रेम। प्रेम, तो फिर बताओ, उदास क्यों हो? राज की फिक्र हो रही है? अदिति, हाँ, राज एक बहुत अच्छा लड़का है प्रेम, और उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन आज मेरी वजह से उसे कितनी तकलीफ हो रही है, बस इसीलिए। प्रेम, तुम इसके लिए खुद को क्यों दोष दे रही हो? तुमने तो उसे आगे कोई तकलीफ ना हो इसलिए ये सब किया है ना? अदिति, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन उसकी तकलीफ की वजह तो मैं ही हूँ ना? प्रेम, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम उसके दर्द की वजह बिल्कुल भी नहीं हो। तुम तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, और हाँ, आज तुमने उसे सच कहकर उसे हर झूठी उम्मीद से आज़ाद किया है। अब कम से कम वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, और देखना, वक्त आने पर उसे कोई उसी की तरह परफेक्ट मिल जाएगी। अदिति, हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि उसे कोई उसी की तरह बेस्ट मिले, जो वो डिज़र्व भी करता है। प्रेम, और वो उसे ज़रूर मिलेगी, तुम फिक्र मत करो। अदिति प्रेम को गले लगाते हुए, थैंक्स मुझे समझने के लिए और समझाने के लिए भी, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो। प्रेम, जो अदिति के अचानक हक करने से शौक था, उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई थी। उसने जल्द ही खुद को संभाला और अदिति को हक किया। प्रेम, जब आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो तो उसके लिए बेस्ट बनना पड़ता है। अदिति प्रेम से अलग होती है और उसकी तरफ देख एक स्माइल पास करती है। अदिति, सॉरी, मैंने तुम्हें अचानक से हक कर लिया। प्रेम, इट्स ओके, अब चलकर खाना खाएं, बहुत भूख लगी है। अदिति, मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ तुम खा लो ना। प्रेम, ठीक है, फिर मुझे भी भूख नहीं है। अदिति, लेकिन। प्रेम, मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और ये फाइनल है। अदिति मुस्कुराते हुए, अच्छा मामा, ठीक है, चलो। दोनों जल्द खाना खाते हैं, जिसके बाद रूम में आकर रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन अदिति को नींद नहीं आ रही थी, जिसका एहसास पाकर प्रेम ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसका सर सहलाकर सुलाने लगा। वहीं अदिति को प्रेम की बाहों में एक अलग ही सुकून महसूस हुआ, जिस वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई।
वहीं दूसरी तरफ जब विवेक बार में पहुंचा तो उसने देखा कि राज वहीं पर साइड में बैठा शराब पिए जा रहा है। वहीं आसपास में खड़े सभी लोग बस उसे ही देख रहे हैं, क्योंकि राज कपूर कौन है ये वहाँ हर कोई जानता है। वहीं कुछ लड़कियां तो उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाकर उसे एसिड यूज़ करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन विवेक को इन सारी चीज़ों की अभी परवाह नहीं थी। अभी उसे सिर्फ अपने भाई की परवाह थी, जिसने आज पहली बार शराब को हाथ लगाया था और बुरी तरह नशे में, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बहे ही जा रहे थे। वह जल्दी से दौड़कर राज के पास गया और उसे गले लगा लिया। विवेक, राज क्या हुआ है तुम्हें? तुमने क्या हाल बना रखा है अपना बच्चे? क्या हुआ है तुम्हें? वही राज ने जब वहाँ विवेक को देखा तो वह उसके गले लग फूट फूट कर रोने लगा। वही विवेक से अपने भाई की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहा, विवेक, मिस्टर सिंह, अगले 2 मिनट में ये बार खाली चाहिए मुझे। मिस्टर सिंह, ओके सर। मिस्टर सिंह ने मैनेजर से कहकर बार को अगले 2 मिनट के अंदर खाली करवा दिया। अब वहाँ पर विवेक, मिस्टर सिंह, राज और कुछ इम्पोर्टेंट बार स्टाफ ही था। विवेक, राज बच्चे क्या हुआ है? इस तरह से क्यों रो रहा है? प्लीज़ बताना क्या हुआ बच्चे, कुछ तो बोल, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ कुछ तो बोल। राज लड़खड़ाती है आवाज़ में, अदिति, अदिति भाई, अदिति। विवेक, क्या हुआ अदिति को? क्या हुआ? वो ठीक है नहीं है तो फिर मत कर, मैं हूं ना, बोल तो राज क्या हुआ है? राज भाई, वो अदिति। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पाठ? बताइएगा ज़रूर। और आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? क्या राज बताएगा विवेक कपूर को अदिति और उसके बारे में सब कुछ, या नहीं? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 45। अब तक हमने देखा, एक तरफ प्रेम अदिति को समझाता है कि वह फिक्र ना करें, राज कुछ टाइम में समझ जाएगा और इसके लिए वह खुद को जिम्मेदार ना समझे। वहीं दूसरी तरफ विवेक जब पार पहुंचता है तो उससे राज की हालत देखी नहीं जाती, जिस पर वह राज को संभालने की कोशिश करता हुआ उससे पूछता है कि क्या हुआ है। अब आगे। विवेक, हाँ राज, आगे बोल। अदिति, क्या हुआ अदिति को? बोल तो राज। भाई, वो अदिति। इससे पहले कि राज अपनी बात पूरी करता वह बेहोश हो जाता है। विवेक एक नज़र राज को देखता है, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जिसके बाद वह राज को अपनी गोद में उठाता है और बाहर लेकर जाने लगता है। विवेक, मिस्टर सिंह, गेट खोलिए। मिस्टर सिंह कार का गेट खोलते हैं, जिसके बाद विवेक राज को कार में बैठाता है और मिस्टर सिंह ड्राइवर को कार चलाने को बोलते हैं। विवेक, मिस्टर सिंह, मेरी फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं राज के साथ किसी मीटिंग के लिए गया हूँ, तो हम सुबह से पहले नहीं आ पाएंगे। मिस्टर सिंह, ओके सर, लेकिन हमें जाना कहाँ है? विवेक, मेरी सिटी से बाहर वाले फ्लैट पर चलो, मैं नहीं चाहता फैमिली में कोई भी राज को इस हालत में देखे। मिस्टर सिंह, ओके सर, मैं समझ गया। यह कहकर उसने ड्राइवर को कार फ्लैट की तरफ मोड़ने को बोलकर विवेक की फैमिली को इन्फॉर्म करने लगा। कुछ ही टाइम में वो लोग फ्लैट पर पहुँचे। विवेक और मिस्टर सिंह ने राज को फ्लैट में लेकर गए और बेड पर सुला दिया। राज अभी भी बेहोशी की हालत में था, लेकिन उसे बीच बीच में होश आता
और वो हर बार अदिति का नाम लेकर बेहोश हो जाता। मिस्टर सिंह, सर क्या मैं पता करूं कि ऐसा क्या हुआ है राज सर और अदिति मैम के बीच जो सर की ये हालत हो गई? विवेक, नहीं, पहले राज को होश में आ जाने दो, मैं उसी से पूछ लूँगा। मैं ऐसे उसके बारे में उससे बिना पूछे पता नहीं कर सकता। और वैसे भी अभी तक राज और अदिति रिलेशन में नहीं है, तो इस तरह से कुछ भी पता करना शायद उसे अच्छा ना लगे, क्योंकि वो दिल की साफ़ लड़की है। उसके दिल में जो होता है वह वही कहती है, तो मैं उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता। मिस्टर सिंह, राज सर और अदिति मैम अभी तक रिलेशन में नहीं है का क्या मतलब सर? विवेक, मतलब ये कि राज अदिति से प्यार ज़रूर करता है, पर अभी तक उसने अदिति को बताया नहीं है। और ऐसे में मुझे लगता है राज ने अदिति को किसी के करीब देख लिया होगा, तो उसे अनसिक्योरिटी हुई होगी, इसलिए पहले राज को होश में आ जाने दो। मिस्टर सिंह, पर राज सर ने तो कहा था कि वो और अदिति मैम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। विवेक, झूठ कहा था ताकि वो अदिति से सबको मिलवा सके और अदिति को प्रपोज करने से पहले उसे अच्छा फील करवा सके। लेकिन मैं इसका भाई हूँ और सब जानता हूँ इसके बारे में, पर ये पागल है कि समझता ही नहीं। मिस्टर सिंह, मैं समझ गया सर। विवेक, गुड, अब तुम जाकर थोड़ा रेस्ट करो, मैं राज के साथ हूँ। मिस्टर सिंह, ओके सर, मैं पास के ही रूम में हूँ, कोई भी काम हो तो आवाज़ लगा लीजिएगा। विवेक, ओके। मिस्टर सिंह वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विवेक पूरी रात वहीं बैठकर राज का सर सहलाने लगता है। अगली सुबह जब राज उठा तो उसकी नज़र खुद पर गई। उसके सर में हल्का दर्द था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वह कहाँ है और वह यहाँ कैसे आया। तभी डोर से किसी की आवाज़ आती है। विवेक हाथ में नींबू का गिलास लेकर अंदर आते हुए, उठ गया तू बच्चा? राज, भाई मैं यहाँ, आप वो। विवेक उसकी बात बीच में टालते हुए, शांत हो जा पहले और नींबू पानी पी, तुझे अच्छा लगेगा, हम बाद में बात करेंगे। राज विवेक से नींबू पानी लेकर पीता है, जिसके बाद उसे काफ़ी अच्छा लगता है। विवेक, अब बता क्या हुआ? तू तो कभी ऐसी जगह नहीं जाता, फिर कल क्या हुआ था ऐसा? राज, भाई वो। विवेक, फिक्र मत कर भाई, हूँ मैं तेरा, कोई जल्लाद नहीं, इसलिए आराम से बता क्या हुआ। राज विवेक को अपनी और अदिति की सारी बातें बताने लगता है। वही दूसरी तरफ जब अदिति की आँख खुलती है तो वह देखती है कि वह प्रेम की बाहों में आराम से सोई है, जिसे देख उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे राज का ख्याल आता है और उसके चेहरे पर एक बार फिर नमी छा जाती है। वह अपना फ़ोन उठाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राज को फ़ोन करें या ना करें। वह इसी उलझन में अपने फ़ोन को देखे जा रही थी। वह बार बार राज का नंबर डायल करती, लेकिन उसकी राज को कॉल करने की हिम्मत नहीं होती, जिस पर वह वापस नंबर मिटाने लगती। हे डियर लिसनर्स, आपको आज का पार्ट कैसा लगा बताएगा ज़रूर। और आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? सब कुछ जानने के बाद विवेक का रिएक्शन राज की बात सुनने के बाद, क्या अदिति करेगी राज को कॉल? क्या राज और अदिति की दोस्ती रहेगी बरकरार या हो जाएगा आज उनकी दोस्ती का अंत? क्या विवेक लाएगा अदिति की ज़िंदगी में कोई नया तूफान या समझेगा उसके हालात? और क्या होगा जब राज और विवेक को पता चलेगा अदिति और प्रेम के बारे में? क्या विवेक आएगा प्रेम और अदिति के रिश्ते के बीच? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले पार्ट का। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।